नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल ऑटोमेशन हब सार्थक में आप लोगों का स्वागत है। मल्टीपल ऑब्जेक्ट एक्सट्रैक्शन के वीडियो को जारी रखते हुए ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं पहले समझाना चाहता हूँ। स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन क्या होता है, और जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला सेलेनियम का जो एक्सेप्शन आता है वो यहाँ पे क्यों बताया, ताकि आगे जाके हमें कैसे मदद मिल सकती है। और आने वाले वीडियोस में ये भी बताऊंगा कि स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन को हैंडल हम बिना एक रिपीटेटिव मेथड के कैसे कर सकते हैं। अभी जो मेथड मैं समझाने वाला हूँ, जो तरीका बताने वाला हूँ, वो वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उससे भी ऑप्टिमाइज्ड वेज में बताऊंगा। लेकिन पहले आपको ये समझा दूं कि एक्चुअली ये स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन होता क्या है और इसको हम कोड कैसे करते हैं। तो मान के चलो मैं एक एमएस पेंट बना रहा हूँ, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो एमएस पेंट में मान के चलो ये मेरा वेब पेज है, ये मेरा नॉर्मल वेब पेज है, और इसके अंदर मेरे बहुत सारे वेब एलिमेंट्स हैं। ये एक वेब एलिमेंट है, 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 ये एक वेब एलिमेंट है। मान के चलो ये एक लिंक है, ठीक है। ये एक लिंक है और ये भी एक लिंक है। ये लिंक 2 है, वो लिंक 1 था, ये लिंक 3 है, ठीक है। ऐसे करके लिंक 4 है और ये लिंक 5 है, मान के चलो। तो होता क्या ना, आप इस वेब पेज पे लैंडिंग करते हो, मान के चलो ये लैंडिंग वेब पेज है। आपने पहले लिंक पे क्लिक करवा दी। तो जैसे ही लिंक पे क्लिक करवा दिया, इस लिंक के क्लिक करने की वजह से इस लिंक पे क्लिक हुआ, इसके क्लिक करने की वजह से और एक वेब पेज खुल गया, ठीक है। और एक वेब पेज खुल गया। अब आप क्या करोगे, बोलोगे ठीक है मैं वापस इस पेज पे आता हूँ। तो आप क्या करोगे, इस पेज पे वापस आओगे, ठीक है। यहां से फिर इस पेज से वापस आ जाओगे। आपको जिस जो मर्जी से वापस आना है, आप वो मर्जी से आओ। आप या तो ड्राइवर डॉट गेट करके इस वेब पेज का यूआरएल लिखो, ठीक है। या तो अगर आपका मन इसमें नहीं माने, आप ड्राइवर डॉट नेविगेट डॉट बैक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपने क्या किया, वापस आ गए। फिर आपने क्या किया, ठीक है भाई मैं अभी लिंक 2 पे क्लिक करूंगा। लिंक 2 भी और एक वेब पेज पे खुलेगा। फिर आप बोलोगे ठीक है मैं वापस आऊंगा, फिर से इस पे लिंक 3 पे क्लिक करूंगा। मैं फिर और एक वेब पेज खुलेगा, मैं वापस आऊंगा, फिर लिंक 4 पे क्लिक करूंगा। ऐसे नहीं होता। तो होता क्या है ना, जब आप एक वेब पेज पे होते हो और उसमें एक लिंक पे या किसी भी वेब एलिमेंट पे आपने क्लिक किया और वो एक दूसरा वेब पेज खुला, तो यहाँ पर जो लिंक का जो हमने फाइंड किया था ना, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय दिस, या फिर एलिमेंट्स निकाल के आपने इस पर्टिकुलर चीज पे क्लिक करवाया था ना, इसकी मौजूदगी वहां से खत्म हो जाती है, फिर इसकी मौजूदगी रहती नहीं है। तो आप ऐसे मन धड़न एक बार ये वाला जो बैक आते हो ना, बैक आने के बाद इसकी मौजूदगी खत्म हो जाती है, फिर यहाँ पे वो दिखता नहीं है। तो आप जबरदस्ती इस पे क्लिक करोगे ना, तो काम नहीं करेगा। तभी ये सेलेनियम प्रूव करेगा स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन। मान के चलो ये हमारी एक्स गर्लफ्रेंड जो होती है ना, वैसी टाइप ही बिहेव करती है ये स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन। एक बार उसको छोड़ के गए भैया, आके फिर बहुत बर्तन धोने पड़ते हैं तभी वो मानती है। तो बर्तन धोना क्या होता है मैं अभी बताने वाला हूँ। तो चलिए, तो आप ये मान के चलो कि स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन इन सेलेनियम इज इक्वल टू पटाफाइंग एक्स गर्लफ्रेंड, जिसको छोड़ के गए आप, ठीक है। तो बस यही है, अभी हम समझाएंगे इसको कैसे करते हैं। मैंने कोड तो ऑलरेडी बना के रखा था, अभी आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। हाँ जी, यहाँ पे मैं क्लास बनाऊंगा, रेडिफ पे ही काम करेंगे। रेडिफ का एक फुटर लिंक्स है। अब फुटर लिंक्स क्या है, पहले रेडिफ में समझा देता हूँ। हम एक्सरसाइज क्या करने वाले ये बता देता हूँ। ओके, रेडिफ ओपन करते हैं। देखिए यहाँ पे नीचे जाएंगे ना आप, एकदम नीचे स्क्रॉल करेंगे, देखिए यहाँ पर इन्वेस्टर्स, एडवर्टाइज विद अस, डिस्क्लेमर, प्राइवेसी, रेडिफ लैब, साइट मैप, ये सारे लिंक्स हैं, एक ही जगह फुटर में है।
तो मान के चलो मैं इन्वेस्टर्स पे क्लिक किया, ये इन्वेस्टर्स पेज ओपन हुआ, हमने इसको वापस करना है, वापस किया, फिर हम फिर से नीचे आए, फिर हमने एडवर्टाइज विद अस पे क्लिक किया, ये पेज खुला, फिर वापस आएंगे, फिर ये पेज लोड होगा, फिर नेक्स्ट लिंक जो भी है डिस्क्लेमर, इस पे क्लिक करेंगे, डिस्क्लेमर ओपन होगा, फिर हम वापस आएंगे। ऐसे ही हमें कंटिन्यू करना है, सारे लिंक्स पे क्लिक करवाना है। तो चलिए देखते हैं कि इसको हम इजीली कैसे कर सकते हैं या फिर क्या डिफिकल्टीज आएंगी इस पे। तो जल्दी से मैं कोड लिख लेता हूं। आप लोग उम्मीद करता हूं कि कोड कॉपी पेस्ट नहीं करते, क्योंकि देखो मैं भी आपके लिए हमेशा ये, मैं चाहूं तो इसको कहीं भी कॉपी कर सकता हूं, लेकिन मैं करता नहीं हूं। आप भी एक एक चीज को बार बार लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी क्या होगा, हम एक चीज नोटिस करते हैं, अगर मुझे यहाँ पर इस पर्टिकुलर पेज पे मुझे ये सारे निकालने हैं, मान के चलो मेरे को इन्वेस्टर्स पे क्लिक करना है अप टू ग्रीवेंसेस तक, मैं इन्वेस्टर्स पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करूंगा। देखिए यहाँ पर ये एक क्लास फुटर स्पेस अलाइन सी के साथ इसके ताल्लुकात हैं। ठीक है, मैं अगर इस कंपाउंड क्लास को इसका एक्सपाथ बनाता हूं तो मैं लिखूंगा div @class इक्वल टू ये। अब कंपाउंड क्लास लेना तो नहीं चाहिए, प्लस ये 1 ऑफ 1 आ रहा है, तो मुझे ये नहीं उठाना। तो लेकिन मुझे इतना पता है ये सारे लिंक्स एक जगह से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो मैं काम करता हूं, मैं इनमें एक कॉमनैलिटी ढूंढने की कोशिश करता हूं। ये है मुझे इन्वेस्टर, ये इन्वेस्टर का लिंक है, इसका ये href एट्रीब्यूट है, जो इसका यूआरएल यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इन्वेस्टर खुलेगा, ये हमें पता है। तो मैं क्या काम करता हूँ, मैं बाय डिफॉल्ट इसका एक्सपाथ यहाँ से उठाता हूँ और चेक करता हूँ कि क्या सिचुएशन है। कॉपी किया एक्सपाथ, ठीक है, अभी मैं इसका एक्सपाथ यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसका एक्सपाथ मैंने पेस्ट किया। अभी मैं दूसरा क्या करता हूँ, एडवर्टाइज विद अस, इसको इंस्पेक्ट करता हूँ। तो ये लिंक, ये इसका वेब, इसका डॉम में यहाँ पर है मौजूदगी, इसका ये HTML टैग है एंकर ए, ये एंकर टैग है और इसका एट्रीब्यूट यहाँ से स्टार्ट होता है। तो मैं इसका भी एक्सपाथ एक बार ले लेता हूँ, कॉपी, कॉपी एक्सपाथ, और मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ये आ गया 2। वैसे ही नीचे नीचे करते करते मैं यहाँ से लेते लेते टर्म्स ऑफ यूज और ग्रीवेंसेस को करता हूँ। टर्म्स ऑफ यूज ये है, मैं इसको राइट क्लिक किया, कॉपी एक्सपाथ किया, तो मैंने यहाँ पे कुछ कुछ छोड़ दिया है, तो इसको कॉपी किया, ये 10। ठीक है, अभी ग्रीवेंसेस को कॉपी करता हूँ, सॉरी इंस्पेक्ट करता हूँ, अब इसको कॉपी करते हैं, कॉपी एक्सपाथ। तो देखिए एक चीज आप नोटिस करेंगे, यहां से यहां तक सिमिलर है, और एज 1 2 3 4 ऐसे करके हमारे 11 लिंक्स हैं। इसमें एक चीज कॉमन जो यहां से यहां तक सिमिलर है, चेंज हो रहा है सिर्फ ए है। तो यहाँ पर A3 A4 A5 A6 करके ऐसे 11 तक है। तो अगर मैं इस चीज को सिर्फ इतना ही उठाऊं, मैं सिर्फ एक्सपाथ इतना ही लूं, तो टोटल उस बॉक्स में आ सकते हैं, कंट्रोल C, देखिए 11 लिंक आ गए। तो मैं इसको एज लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट्स ले सकता हूं, इस पर्टिकुलर एक्सपाथ को। चलो ठीक है बाबा, मान लिया ये वाला एक्सपाथ उतना कंड्यूसिव नहीं है, लेकिन कभी कभी आप इसको ले सकते हो, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ। और मैंने ये भी बोला है कि ये जो तरीका है ये सबसे ऑप्टिमम मेथड नहीं है, लेकिन ये तरीका आपको सीखना जरूरी है। डायरेक्ट ऑप्टिमम मेथड सीखने से पहले ये मेथड सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको बताना था कि एक्सपाथ में रिलेशनशिप लिंक्स के बीच आप कैसे निकाल सकते हो अगर आपको एक साथ में बहुत सारे लिंक्स उठाना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मल्टीपल ऑब्जेक्ट एक्सट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट्स भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ से उठाया, अब मैंने यहाँ पे कोड करना है,
ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स बाय डॉट एक्सपाथ, यहां पे बना दिया मैंने, ठीक है। और ये क्या है, लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट है, और ये क्या है, फुटर लिंक से मान के चलो, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट ओ, इसको हटा देता हूं, सेव किया, मिनिमाइज, ठीक है। अभी हमारा फुटर लिंक्स यहाँ पे मैंने बना दिया, ठीक है। हमें नेचुरली तो पता है कि इसमें टोटल 11 लिंक्स हैं, लेकिन उनको मैं देखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो अगर हमें टोटल लिंक्स कितने हैं, तो हमें अगर पता लगाना है, तो मैं सिसो टोटल फुटर लिंक्स इन रेडिफ होम पेजेस, मैं कर सकता हूँ फुटर लिंक्स डॉट साइज। अभी इतना रन करके देखते हैं, हमें आउटपुट पता चलेगा। देखिए कितना हुआ, 11, 11 है ना, बराबर से काम किया, ठीक है। अभी मैं इसको भी बंद कर देता हूँ ताकि आपको खाली कोड दिखाई दे, ठीक है। तो ये आपका 11 हो रहा है, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं क्या करूंगा, मैं चाहता हूं कि एक, जैसे मैंने अभी यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाया, एक एक लिंक पे मुझे क्लिक करना है, एक एक लिंक पे मुझे क्लिक करना है, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे फॉर लूप का सहारा लेना पड़ेगा, और मुझे एक एक वेब एलिमेंट पे आइटरेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलते हैं, फॉर लूप का सहारा लेके एक एक वेब एलिमेंट पे क्लिक करते हैं। फॉर int I equals to 0, I less than footer links dot size I plus plus, ठीक है। तो मैं पहले इन सबको प्रिंट करवा दूंगा, तो फुटर लिंक्स डॉट ith एट्रीब्यूट को इंडेक्सिंग करेंगे डॉट गेट टेक्स्ट, तो ये पूरा का पूरा टेक्स्ट दे देगा, उस लिंक्स के नाम क्या है, ठीक है। अभी मैं फुटर लिंक्स डॉट फिर से ith इंडेक्स को लूंगा, और मान के चलो मैं निकालना चाहता हूं उनके href वैल्यूज, वो जो यूआरएल कौन कौन से हैं भाई, वो निकालने हैं मेरे को, ठीक है। ये एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, तो मैं लिख लेता हूं स्ट्रिंग यूआरएल इक्वल टू ये। अभी देखने दिखाने के लिए मैं इसका प्रिंट आउट निकालवा देता हूं, यूआरएल प्रिंट निकलवा दिया, ठीक है। अभी मैं इसको रन कर देता हूं, उसको देखने की जरूरत नहीं है, मेन हमारा ये मुद्दा है। देखिए देखिए उस पर्टिकुलर लिंक का नाम और वो, अच्छा मैं इसमें था डिमार्केशन लाइन डाल देता हूँ, नहीं तो आप लोगों को ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होगा। हर एक लिंक के बीच एक लाइन आ जाएगी, तब आउटपुट अच्छा दिखाई देगा। अभी मैं आउटपुट पे ध्यान देता हूँ दोबारा। हमें आउटपुट कंसोल से मतलब है, वो तो वेब पेज खुले। देखिए ये टोटल 11 लिंक भी ओपन हो गए, देखिए यहाँ पे बोला टोटल 11 लिंक ओपन हो गए, इन्वेस्टर्स, एडवर्टाइज विद अस, और उनके उनके जो उनके साथ जो यूआरएल है, जो उनका href एट्रीब्यूट था, एट्रीब्यूट का वैल्यू था, वो यहाँ पे प्रिंट हो गया, ठीक है। इतना तो हमने कर दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो डाउट पूछ लेना, लेकिन मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा, फिर मैं एक एक चीज पे क्लिक करवाता हूँ, ठीक है। तो क्लिक कैसे करवाएं, अगर हमें सारे पे क्लिक करवाना है, फुटर लिंक्स डॉट, वैसे ही वापस इंडेक्सिंग में जाके मुझे हर एक पे क्लिक करवाना ना, मुझे एक पे क्लिक नहीं करवाना, मुझे हर एक पे करवाना है, ठीक है। अब वो रिस्पॉन्स कोड क्या है उसके बारे में बाद में बताऊंगा, लेकिन मान के चलो मैं अभी यहाँ पे हर एक पे क्लिक करवा रहा हूँ, ठीक है। अभी एक एक पे क्लिक किया, तो मुझे ये क्लिक हुआ कि नहीं कैसे पता चलेगा, अरे क्लिक हुआ कि नहीं कैसे पता चलेगा, मुझे अगर मैं इसका टाइटल हर एक पेज का प्रिंट करवा दूं, तो द टाइटल ऑफ दिस वेब
पेज इज ड्राइवर डॉट गेट टाइटल। यहां तक मैं प्रिंट करवा सकता हूं। ठीक है, अभी मैं इसको रन करता हूं। तो यहां तक इस सबको ये उम्मीद होगी कि ऐसा लिखने पे मैं एक एक लिंक पे क्लिक करवाऊंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। पहले लिंक इन्वेस्टर पे क्लिक किया, दोबारा क्लिक ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हम वापस पेज पे गए ही नहीं, उसी पेज पे रह गए। तो ये क्या थ्रो करेगा? एलिमेंट अटैच नहीं है भाई। वो वापस वाले पेज पे गए ही नहीं, उसी पेज पे रह गए। इन्वेस्टर पेज पे हम लोग रह गए। इन्वेस्टर पेज पे रह के हम इस वाले लिंक पे क्लिक करवाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्वेस्टर पेज में रह के हम एडवर्टाइज विद अस पे क्लिक करवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये तो होगा भी नहीं। तो अगर किसी और पेज में है और हम प्रीवियस पेज पे भी क्लिक करवाते हैं तो भी बोल देगा एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन, स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन। ये एक चीज समझ गए आप? ठीक है। अभी हमें अगर प्रीवियस पेज पे जाना है, ठीक है, चलो भाई वापस इस पेज पे चलो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो अभी अच्छा, हम वापस इस पेज पे आएंगे तभी होगा। ठीक है, मैं वापस आ जाता हूँ इस पेज पे, तो ड्राइवर डॉट गेट कर देते हैं। जो हमारा इस पेज पे था ना, हम उस पे वापस खुल गए। तो वापस खुलने के बाद फिर तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना, वापस आ गया उस पेज पे, तो फॉर लूप फिर काम करेगा। तो क्या ये अभी काम करेगा? चलिए देखते हैं। इन्वेस्टर पेज खुला, इन्वेस्टर पेज खुलने के बाद रेडिफ पेज भी खुल गया। तो अभी नेक्स्ट वाला लिंक पे क्यों नहीं क्लिक कर रहा? अभी तो नेक्स्ट वाले पेज पे क्लिक करना चाहिए ना, वापस आ गया फिर तो फिर उसको दूसरा क्लिक करना चाहिए। लेकिन यहां पर भी वही स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन आ रहा है। तो मेरा ये जो कहा गया कॉन्सेप्ट अभी आपको समझ में आया होगा। मान के चलो ये वाला लिंक इन्वेस्टर का है, ये रेडिफ का होम पेज है। इन्वेस्टर लिंक पे क्लिक किया आपने, इधर आए, इस पेज पे काम हो गया। आपने ड्राइवर डॉट गेट करके वापस रेडिफ यूआरएल पे वापस इस पेज पे आ गए। तो आपने दूसरे लिंक पे क्लिक करने की कोशिश की, नहीं अलाउ कर पाया वो। ये भी अगर आप वापस इस पे भी क्लिक करने की कोशिश करोगे, नहीं करेगा काम। ऐसे नहीं होता है। ऐसे हमारा बैक करके आप प्रीवियस पेज पे क्लिक नहीं करवा सकते, ऐसे लेने में से काम नहीं करता है ये। इसको हमें काम करवाने के लिए आप यहाँ पे ड्राइवर डॉट गेट करो या ड्राइवर डॉट नेविगेट डॉट बैक करो। डॉट बैक भी कर लो, आपको बैक भी तो आ सकते हो ना। ठीक है, आप ये कर लो या फिर आप ड्राइवर डॉट गेट कर लो, आपकी मर्जी। ये दोनों पे ही काम नहीं करेगा। हमने ड्राइवर डॉट गेट पे चेक कर लिया, काम नहीं कर रहा। ड्राइवर डॉट नेविगेट डॉट बैक पे भी नहीं काम करेगा, स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन ही थ्रो करेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इस लिस्ट को दोबारा यहाँ पे मेंशन करना चाहिए। दैट्स इट। आपको एक छोटा सा काम करना है, वो लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट्स को फिर से हम अपने वेब ड्राइवर को बोलेंगे कि भाई इसके ऊपर दोबारा इटरेशन करते रहे, वापस जा, एक बार जा, वापस आ, फिर इस लिस्ट को पहचान, फिर उसको देख, फिर आगे बढ़। तो ऐसे स्टेल एलिमेंट रेफरेंस को हैंडल किया जाता है। एक बार कोड कर लेते हैं, एग्जीक्यूट कर लेते हैं। आप देखिए एग्जीक्यूशन देखिए, हर एक पे क्लिक करेगा। अभी इन्वेस्टर पे क्लिक किया, वापस जाएगा, रेडिफ पे वापस आया, देखिए उस पे जाके भी वापस आ गया, प्राइवेसी पॉलिसी पे भी जाके वापस आ गया। कभी कभी वेबसाइट में फास्ट, देखिए लैब्स पे जाके वापस आया। कभी कभी फास्ट काम करता है, देखिए सारे काम कर रहे हैं। सजेशंस पे भी, फीडबैक पे भी जाके वापस आ गया वापस।
सपोर्ट पे भी क्लिक किया, सपोर्ट से भी वापस आया, अबाउट अस पे क्लिक करके भी वापस आया, और अभी कोई बचा है क्या? शायद सारे खत्म हो गए। आउटपुट देखिए, सारे के सारे आउटपुट निकल गए, स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन आया नहीं। तो इस बेसिस पे आप स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर क्या सीखा, अगर आप लिस्ट बना के बहुत सारे लिंक्स को एक बार में आगे पीछे एक दूसरे वेब पेज पे जाके पुराने वाले वेब पेज पे वापस आके उस लिंक पे या किसी दूसरे लिंक पे ऐसे क्लिक करवाते हो, तो वैसे काम नहीं करेगा। आपको इस पर्टिकुलर लिस्ट को दोबारा यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा, तब जाके आप स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन को हैंडल कर पाओगे। ये बहुत जरूरी है। ये मैंने यहाँ पर इसीलिए बताया इस वाले वीडियो में, क्योंकि अगर मैं इस वाले वीडियो में इस चीज को नहीं बताता और आगे वाले वीडियो में इस चीज का आपको खुलासा करता, तो वीडियो बहुत लंबा भी हो जाता, आप कंफ्यूज भी हो जाते। तो ये करके मैंने आने वाले वीडियोस को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया आप लोगों के लिए। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो, इसके साथ ये वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन हैंडल करना क्यों जरूरी है वो भी आपको समझ में आया होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे वीडियोस को शेयर और लाइक जरूर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच। सार्थक है साइनिंग ऑफ।